Welcome to the channel of Tushi Classes. In this video, we are going to study lesson number 2.5, Let's March. The lesson is in the form of speech delivered by Nobel Prize winner Kailash Satyarthi. Mr. Kailash Satyarthi is an Indian children's right and education advocate. Let's March ये लेसन ये एक स्पीच के जैसे है जो एक नोबेल प्राइज़ विनर मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने दी हुई है। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ये इंडियन चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन के एडवोकेट थे। यहाँ पे एडवोकेट का मतलब है जो सपोर्ट करते हैं। एंड एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल श्रम या जो बच्चों से काम करके लेते हैं, बच्चों से मेहनत करके लेते हैं। तो मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ये बाल श्रम के खिलाफ कार्य करता है। ही फाउंडेड बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980 एंड हैज़ एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज़। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और 144 कंट्रीज़ के 83,000 से ज़्यादा बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए काम किया। He is honored with many awards including Nobel Peace Prize of 2014। नोबेल पीस प्राइज़ का मतलब होता है नोबेल शांति पुरस्कार। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था और इसके सहित उन्हें कई और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। He has addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. Eve का मतलब होता है a day before या पूर्व संध्या भी कहते हैं। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के ईव पे मतलब पूर्व संध्या एक दिन पहले इस भाषण को संबोधित किया था। नोबेल प्राइज़ ये एक बहुत ऑनर्ड इंटरनेशनल प्राइज़ है जो हर साल दिया जाता है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो लास्ट ईयर में मतलब पिछले साल में आउटस्टैंडिंग काम करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और प्रमोशन ऑफ पीस में। 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ ये मिस्टर कैलाश सत्यार्थी भारत के और पाकिस्तान की मलाला यूसुफज़ई को जॉइंटली मिला था। Now let's start with the lesson. My dear children of the world, Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, distinguished members of Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Hawkin, brothers and sister, and my dear daughter Malala. मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने स्पीच की बहुत शानदार शुरुआत की है। उन्होंने कहा है माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के मेरे प्यारे बच्चे। योर मैजेस्टीज़, मैजेस्टीज़ का मतलब होता है इम्प्रेसिव पीपल। योर रॉयल हाइनेसेस, रॉयल फैमिली के मेंबर्स को रॉयल हाइनेसेस कहा जाता है। रॉयल फैमिलीज़ के मेंबर्स मतलब राजा, रानी, उनके बच्चे। एक्सीलेंसीज़ मतलब हाई ऑफिसर्स या हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के बहुत बड़े ऑफिसर्स। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी। नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी ये वो कमिटी है जो नोबेल पीस प्राइज़ के लॉरेट्स चुनती है। लॉरेट्स का मतलब होता है पीपल हु आर ऑनर्ड विद द अवार्ड, मतलब जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। डियर ब्रदर टॉम हार्किन, मिस्टर टॉम हार्किन ये नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी के मेंबर है और इन्होंने मिस्टर सत्यार्थी को नॉमिनेट किया था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एंड माय डियर डॉटर मलाला, जैसे मैंने पहले कहा था मलाला ये मिस्टर कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पीस प्राइज़ की जॉइंट विनर थी। मलाला ने लड़कियों के एजुकेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में पर बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया काम किया है। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, पोडियम का मतलब होता है प्लेटफॉर्म या मंच,
मिस्टर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि वो जिस मंच पे खड़े हैं वो एक शांति और मानवता का मंच है। पीस एंड ह्यूमैनिटी का मतलब शांति और मानवता। आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास। वेदास ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी इस रिलीजियस टेक्स्ट मतलब वेदास में से एक मंत्र पढ़ने वाले हैं, मतलब वेदास की कुछ पंक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन and resolve that has a potential to liberate humanity from all man-made crises. यह मंत्र एक प्रार्थना है। This mantra carries a prayer मतलब यह मंत्र एक प्रार्थना है। An aspiration मतलब एक आकांक्षा है। A resolve that मतलब एक संकल्प है। Potential मतलब क्षमता। Liberate मतलब मुक्त करना। तो यह एक मंत्र प्रार्थना है, एक आकांक्षा और एक संकल्प है जो सभी मानव निर्मित संकटों से मानवता को मुक्त करने की क्षमता रखता है। लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। सब साथ चलते हैं, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। और ग्लोबल प्रोग्रेस मतलब पूरे विश्व के प्रोग्रेस की खोज करेंगे। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट। एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक सब साथ मिलके चलेंगे। पूरे विश्व के प्रगति की खोज करेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर। आइए सब एक साथ बोले, हमारे मन को एक साथ आने दो। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखेंगे। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल। नॉलेज क्रिएट करने का मतलब होता है शायद इलिटरेसी को दूर करना है, इग्नोरेंस को दूर करना है। तो आइए हम सब मिलके ऐसा नॉलेज क्रिएट करेंगे जिसमें सभी का लाभ हो, सभी को बेनिफिट मिले। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ। मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को, मेरी मातृभूमि भारत को और मेरी धरती माँ को नमन करता हूँ। विद अ वार्म हार्ट I recall how thousands of times I had been liberated, each time I had freed a child from slavery. ऑथर ऐसे कहते हैं कि जब भी उन्होंने किसी बच्चों को गुलामी से मुक्त किया, लिबरेट किया, फ्री किया, तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे वो खुद गुलामी से मुक्त हुए हैं। स्लेवरी का मतलब गुलामी। In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see God smiling. तो ऐसे बच्चों के सुंदर चेहरे पे जब आज़ादी की पहली मुस्कुराहट आती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हो। I give the biggest credit to this honor of my movement to कालू कुमार, धूम दास and आदर्श किशोर from India and Iqbal Masi from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. मिस्टर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि ये जो सम्मान उन्हें मिला है, जो नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला है, उसका सबसे बड़ा श्रेय उनके आंदोलन के कल्लू कुमार, धूमदास और भारत के आदर्श किशोर और पाकिस्तान के इकबाल मसीह को जाता है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, मतलब सर्वोच्च बलिदान। उन्होंने बच्चों का फ्रीडम मतलब स्वातंत्र और डिग्निटी मतलब सम्मान की रक्षा की। मतलब कल्लू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर और इकबाल मासी ये उनके मूवमेंट के मेंबर्स थे और उन्होंने बच्चों की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। I humbly accept this award on behalf of all such matters, my fellow activists across the world and my countrymen.
मैथस मतलब शहीद। मैं बहुत हमली मतलब विनम्रतापूर्वक, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक इस पुरस्कार का स्वीकार करता हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक इस पुरस्कार को सभी शहीद दुनिया भर के मेरे कार्यकर्ता और मेरे देशवासियों के ओर से मैं स्वीकार करता हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, India to Norway is connected between two centers of the global peace and brotherhood, ancient and modern. मेरी जर्नी एक ऐसे जगह से चालू हुई है जहाँ पे भगवान बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। मतलब मेरी जर्नी इंडिया से चालू हुई है और नॉर्वे तक गई है। इंडिया और नॉर्वे ये दो ऐसे देश हैं जो ग्लोबल पीस के सेंटर है, मतलब केंद्र है। पीस मतलब शांति, जो ग्लोबल पीस, और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, शांति और भाईचारा के केंद्र है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक। फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज़ generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that. नोबल कमिटी ने उदारतापूर्वक मुझे लेक्चर देने के लिए, मतलब एक व्याख्यान देने के लिए इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। सम्मानपूर्वक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। तो नोबल कमिटी ने मिस्टर कैलाश सत्यार्थी को लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया और मिस्टर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि वो ऐसा लेक्चर नहीं दे सकते हैं। देखते हैं क्यों। बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। क्योंकि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया हूँ द साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब ऐसे लोग जो अपनी वेदना बोल नहीं पाते हैं, अपने दुख दर्द कह नहीं पाते हैं, जो बहुत पिछड़े हैं। द क्राई ऑफ इनोसेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस मतलब मासूम लोगों का रोना, मासूम लोगों का दुखड़ा यहाँ पे बताने आया हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोगों का चेहरा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, और ऐसे लाखों बच्चे हैं जो पीछे रह गए हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज ए रिमाइंडर, और उनके याद में मैंने यहाँ पे एक खाली कुर्सी रखी हुई है। तो मिस्टर सत्यार्थी ने एक खाली कुर्सी रखी हुई है, वो शायद इसलिए, तो वो एम्प्टी चेयर रिप्रेजेंट करती है या सिंबलाइज करती है सफरिंग, स्ट्रगल्स जो लाखों बच्चों के हैं जो पीछे रह गए हैं। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चों की आवाज़ और सपने शेयर करने के लिए आया हूँ। बिकॉज दे ऑल आर आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो हम सभी के बच्चे हैं। गेस्चर टू एवरीवन इन ऑडियंस, वो सभी ऑडियंस के तरफ इशारा करते हैं। आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटनिंग एंड एग्जॉस्टेड आइज़, मैंने उनके भयभीत डरे हुए आँखों में देखा है, उनकी थकी हुई आँखों में देखा है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज़ एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट, मैंने उनके घायल शरीर को थामा है और उनकी टूटी हुई आत्मा को महसूस किया है। 20 years ago, in the foothill of Himalayas, I met a small, skinny child labor. 20 साल पहले in the foothills of Himalaya का मतलब होता है हिमालय के तलहाटी में। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं 20 साल पहले उन्होंने हिमालय के तलहाटी में, फुटहिल्स में, एक छोटे पतले बाल मजदूर से मुलाकात की थी, मिले थे। He asked me, उसने मुझे पूछा, Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि वो मुझे कोई खिलौना या किताब नहीं दे सकती, बजाय इसके कि मैं कोई बंदूक या कोई टूल का मतलब होता है कोई उपकरण। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल, मतलब ये दुनिया मुझे एक तो हथियार देती है या औजार।
हथियार देने का मतलब होता है मैं क्रिमिनल बनता हूँ, कोई हथियार उठा लेता हूँ, बंदूक उठा लेता हूँ तो मैं क्रिमिनल बनता हूँ। या फिर औजार उठा लेता हूँ, टूल उठा लेता हूँ का मतलब मैं मज़दूर बनता हूँ। तो ये बच्चा कहता है क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि मुझे कोई खिलौना या किताब नहीं दे सकती, बल्कि इसके कि मुझे कोई हथियार या औजार देती है। आई मेट विथ अ सुडानिस्ट चाइल्ड लेबर। सुडानिस्ट का मतलब होता है जो सूडान देश के रहीवासी है। चाइल्ड सोल्जर का मतलब होता है एक छोटा बच्चा जिसे ट्रेनिंग देके सोल्जर किया गया है। ही वॉज किडनैप बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिट्रिया। उसे एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया ने किडनैप किया था, उसका अपहरण हुआ था। एट हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके पहले ट्रेनिंग में, उसके पहले प्रशिक्षण में उसे अपने मित्रों को और परिवार को मारने के लिए मजबूर किया गया था। ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई फॉल्ट। उसने मुझे पूछा इसमें मेरी क्या गलती है। तो एक छोटे बच्चे को किडनैप किया और उसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी, और उसके पहले ही ट्रेनिंग लेसन में उसके घर वालों को और उसके मित्रों को मारने के लिए मजबूर किया गया। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और ये बच्चा पूछता है कि इसमें उसकी क्या गलती है, और सच्ची में इसमें इस बच्चे की क्या गलती है। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचर्स अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, सभी महान धर्म हमें अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए सिखाते हैं। जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ द गॉड बिलोंग्स टू देम। तो जीसस यीशु क्रिस्त कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। द होली कुरान से, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पवित्र कुरान में कहा गया है, गरीबी के कारण अपने बच्चों को मत मारो। तो सभी धार्मिक किताबों में भी बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा है। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। वायलेंस का मतलब है हिंसा। हमारे बच्चों के सपनों को नाकारने से बड़ी हिंसा तो हो ही नहीं सकती। बच्चों के सपनों को नाकारने से बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट all the temples and mosques and churches and prayer house have no place for the dreams of our children. मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, प्रार्थना घरों में हमारे बच्चों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom. मैं यह नहीं मान्य कर सकता कि दुनिया इतनी गरीब है, जितना खर्चा दुनिया एक हफ्ते के मिलिट्री के ऊपर करती है, अगर उतना खर्चा किया जाए तो भी दुनिया के सभी बच्चे क्लासरूम तक आ जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एंड जजेस आर अनएबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। मैं यह नहीं मान्य कर सकता कि जहाँ पे सभी कायदे बने हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी अपने कायदे हैं, अपने पुलिस है, अपने जजेस है, ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए असमर्थ है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर। शैकल्स ऑफ स्लेवरी का मतलब गुलामी की बेड़ियाँ, गुलामी की जंजीर। तो मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि गुलामी की बेड़ियाँ कभी आज़ादी की तलाश से भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। माई ओनली एम इन द लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी चाइल्ड। मेरे जीवन का एकमात्र एम है, उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि हर बच्चा बच्चा होने के लिए स्वतंत्र है। मतलब बच्चों को बच्चे रहने दो, उन्हें लेबर मत बनाओ, उन्हें सोल्जर मत बनाओ, उन्हें गुलाम मत बनाओ। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, फ्री टू लाफ एंड क्राई, फ्री टू प्ले एंड लर्न, फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम। तो हर बच्चा फ्री होना चाहिए बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, दिन का उजाला देखने के लिए।
हंसने और रोने के लिए, खेलने के लिए, सीखने के लिए, स्कूल जाने के लिए और सबसे ऊपर सपने देखने के लिए। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. Privilege का मतलब सौभाग्य, courageous people का मतलब साहसी लोग। तो मुझे ऐसे कई साहसी लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। We have never given up against any threat or attack and we never will. हमने किसी खतरा या हमले के खिलाफ हार नहीं मानी और ऐसी हार हम कभी नहीं मानेंगे। We have made progress in last couple of decades. Decades का मतलब होता है period of 10 years, दशक। हमने पिछले कुछ दशकों में प्रगति की है। We have reduced the number of out of school children by half. तो ऐसे जो बच्चे हैं स्कूल में जो नहीं जाते हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या को हमने आधे से कम किया है। We have reduced the number of child laborers by third. तो हमने चाइल्ड लेबर्स को, बाल मज़दूर को 1/3 से कम किया है, 1/3 से भी कम कर दिया है। वी हैव रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड माल न्यूट्रिशन। चाइल्ड मोर्टैलिटी मतलब बाल मृत्यु और माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण। हमने बाल मृत्यु और कुपोषण को कम किया है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स। हमने लाखों बच्चों के मृत्यु को रोका है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस आर स्टिल रिमेनिंग। लेकिन हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, बड़ी चुनौतियाँ अब भी बाकी हैं। ग्रेट चैलेंजेस आर स्टिल रिमेनिंग। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और द बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इंटॉलरेंस। मानव जाति के दरवाजे पर सबसे बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ा संकट है फियर एंड इंटॉलरेंस। फियर का मतलब होता है भय, भीति, और इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहनशीलता। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, एन एजुकेशन दैट गिव्स द सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ। हम हमारे बच्चों को एजुकेट करने में, उन्हें शिक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से हम फेल हो गए हैं, नाकामयाब हो गए हैं। तो किस तरह के एजुकेशन के लिए फेल हो गए हैं? तो ऐसा एजुकेशन जो जीवन का अर्थ और उद्देश्य देता है। तो हम क्यों जीते हैं, क्यों जीना चाहिए, ये सिखाता है। तो हम एक ऐसा एजुकेशन देने में नाकामयाब हो गए हैं जो युवाओं में विश्व नागरिकता की भावना प्रदान करता है। I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will accumulate an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. मुझे डर है कि वह दिन दूर नहीं जब इस असफलता का cumulative रिजल्ट का मतलब है टोटल रिजल्ट, ऐसा होगा कि एक अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस मतलब एक अभूतपूर्व हिंसा, बहुत बड़ी हिंसा में परिवर्तित हो जाएगा और ये मानव जाति के लिए आत्मघाती होगा, सुसाइडल होगा। राइट, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। राइट्स मतलब अधिकार, सिक्योरिटी सुरक्षा, होप मतलब आशा। मतलब अधिकार, सुरक्षा, आशा को केवल शिक्षा के माध्यम से ही बहाल किया जा सकता है। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। तो मलाला जैसे युवा लोगों ने, मैं मलाला को सिर्फ मलाला नहीं कहता, उसे मेरी बेटी मलाला कहता हूँ। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कनायत, in fact 2 Kanayats and Shajia, and the daughters from Africa and from all over the world. तो मेरी बेटी मलाला, कनायत, शायद उनके यहाँ पे 2 कनायत है, और शाजिया, और अफ्रीका की मेरी सभी बेटियाँ, और दुनिया भर से है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर से है. दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीम्स एंड करेज ओवर फियर. और मेरी दुनिया भर की बेटियाँ जिन्होंने हिंसा पर शांति, अतिवाद पर सहनशीलता और भय
पर साहस का चयन किया है, मतलब कुछ चूज़ किया है। द सॉल्यूशंस आर एमर्जिंग। सॉल्यूशंस मतलब समाधान, तो कुछ समाधान निकल रहे हैं। बट दिस सॉल्यूशंस कैनॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशंस इन द कॉन्फ्रेंसेस अलोन। तो ये ऐसे समाधान सिर्फ किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में नहीं मिल सकते। एंड कैनॉट बी फाउंड इन द प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। और दूर बैठ के किसी नुस्खे में, मतलब किसी प्रिस्क्रिप्शन में भी नहीं मिल सकते। दे लाई इन द स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो वो किसी स्मॉल ग्रुप में, एक छोटे समूह में मिलते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में मिलते हैं, मतलब स्थानिक संगठनों में मिलते हैं, और इंडिविजुअल्स में मिलते हैं। हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम्स एवरी डे, जो ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। इवन इफ दे आर रिमेनिंग unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them। तो भले ही वो दुनिया में unacknowledged है, मतलब अनजान है, unrecognized है, अपरिचित है, और unknown है, मतलब अजनबी है। तो भले ही ऐसे लोग जिन्हें कोई पहचानता नहीं है, जिनका कोई परिचय नहीं है, जिन्हें कोई जानते नहीं है, पर समाधान, सॉल्यूशंस इन्हीं लोगों के पास है। With this, I complete the part 1 of the lesson Let's March. For part 2 and part 3, let's meet in the next videos. I shall share the link of the videos in the description box below. Please like and subscribe to the channel of Doshi Classes to stay connected. Thanks for watching.